So hello guys, welcome back to series of JavaScript, and this is the second video of JavaScript. And in the first video we have already discussed what is JavaScript and some important features of JavaScript. So इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए आपको नोट्स दिखाते हैं. तो यहाँ पे देख सकते हैं, हम सबसे पहले जानेंगे हाउ टू लिंक जावास्क्रिप्ट टू आवर प्रोजेक्ट. जावास्क्रिप्ट को हम कैसे लिंक कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में. दो वे होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल. फिर हम आएंगे जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स पे, जहाँ पे स्टेटमेंट एंड लाइन टर्मिनेशन क्या होता है, केस सेंसिटिव क्या होता है, और जावास्क्रिप्ट में हम कमेंट कैसे करते हैं वो जानेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम कैसे इंटरनली अपने जावास्क्रिप्ट को अपने प्रोजेक्ट से लिंक करते हैं. तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा HTML फाइल बना हुआ है और इसके अंदर हम सिंपल सिंटेक्स लिखे हुए हैं HTML का. तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे H1 ले लेते हैं, H1, और इसके अंदर हम लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड. तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे अपना जावास्क्रिप्ट कोड लिखना. तो फर्स्ट वे था जो इंटरनल हमको जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए यहाँ पे हमको स्क्रिप्ट टैग यूज़ करना पड़ेगा. सो स्क्रिप्ट, और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे. तो चलिए एक बार आपको रन करके पहले दिखा देते हैं. ओपन विथ लाइव सर्वर. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड आ गया है, और अभी हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे. सो लेट्स टेक वन वेरिएबल, लेट नेम, और इसके अंदर हम एक नेम असाइन करेंगे, आई मीन एक स्ट्रिंग डालेंगे. सो लेट्स गिव हियर सबीर, और इसको हम कंसोल लॉग कराएंगे. सो कंसोल डॉट लॉग, और इसमें हम नेम पास कर देंगे. तो चलिए हम अपने ब्राउज़र पर चलते हैं, और यहाँ पे रिजल्ट देखने के लिए हम अपना कंसोल ओपन करेंगे बाय क्लिकिंग कंट्रोल शिफ्ट एंड आई. सो कंट्रोल शिफ्ट आई करते ही यहाँ पे हमारा टर्मिनल कंसोल खुल जाएगा, और यहाँ पे हमारा आउटपुट शो हो जाएगा. सो ये हो गया फर्स्ट वे, हाउ टू राइट जावास्क्रिप्ट इन आवर प्रोजेक्ट. सो इसको हम यहाँ से हटाएंगे और सेकेंड वे पे चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल. तो यहाँ पे हमको एक जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाना पड़ेगा. तो चलिए यहाँ पे बना लेते हैं. सो इसको हम नेम देंगे, लेट्स गिव स्क्रिप्ट डॉट जेएस, और यहाँ पे हमको डॉट जेएस लगाना जरूरी है क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन है, जैसे हमने यहाँ पे डॉट HTML लगाया है. तो चलिए यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं. सेम कोड यहाँ पे लिखेंगे. सो फर्स्ट लेट्स टेक वन वेरिएबल एंड लेट्स गिव द नेम इज नेम, एंड इसके अंदर एक स्ट्रिंग रखेंगे. सो लेट्स गिव हियर शाहनवाज, और इसको सिमिलरली हम यहाँ भी कंसोल करके देखेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे नेम पास कर देंगे. सो अगेन यहाँ पे HTML में हम जाएंगे, और यहाँ पे हमको अपना फाइल लिंक करना पड़ेगा. अगर हम यहाँ ऐसे जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कंसोल में कुछ नहीं दिख रहा है. हमको यहाँ पे अपना HTML में जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक करना पड़ेगा. तो लिंक करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्रिप्ट, और यहाँ पे जो थर्ड में जो लिख रहा है स्क्रिप्ट कोलन src, इसी पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम डॉट स्लैश लिखेंगे. डॉट स्लैश लिखते ही हमारा जितना यहाँ पे इस फोल्डर में जितना फाइल है सब फाइल आ जाएगा. सो हमको स्क्रिप्ट फाइल को लिंक करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे. सो हमारा फाइल लिंक हो गया है. चलिए चेक करते हैं. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा वेरिएबल में जो नेम हमने स्टोर किया था यहाँ पे शो हो गया. सो ये टू वेज था जावास्क्रिप्ट को अपने फाइल में अपने प्रोजेक्ट में लिंक करने के लिए. सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स. सो जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स के सबसे पहला पॉइंट पे आते हैं, स्टेटमेंट एंड टर्मिनेशन. स्टेटमेंट और लाइन टर्मिनेशन होता क्या है, तो लिख के बता देते हैं आपको. हर स्टेटमेंट को सेमीकोलन से ही ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ये बताता है कि स्टेटमेंट यहाँ ख़त्म हो गया है. स्टेटमेंट यहाँ ख़त्म हो गया है. लेकिन जावास्क्रिप्ट में
कई केस में सेमी कोलन ऑप्शनल होता है, ज़रूरी नहीं होता है कि हर जगह लगाना पड़े। जैसे कि लेट्स गिव ऑन एग्जांपल, एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे एक हम वेरिएबल लेंगे, लेट एक्स, इसको एक नंबर असाइन करेंगे, लेट्स गिव हियर 5। और यहाँ पे जैसे कि हमने सेमी कोलन लगा दिया है, और यहाँ पे फिर और एक वेरिएबल लेंगे, लेट वाई, और इसको हम 10 से असाइन करते हैं। और यहाँ पे हम सेमी कोलन नहीं लगाएंगे, सिंपली यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग एक्स प्लस वाई। जैसे कि यहाँ पे हमने सेमी कोलन नहीं लगाया, फिर भी यहाँ पे कोड आराम से एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा सम 15 आ गया है, 10 + 5 का सम 15 आ गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन बता रहा है कि इसका स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म हो गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे सेमी कोलन लगा दिया है। बहुत सारे केस में हम नहीं भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। केस सेंसिटिव होता क्या है? तो जावा स्क्रिप्ट केस सेंसिटिव होता है इसका मतलब है कि कैपिटल और स्मॉल लेटर अलग अलग ट्रीट किए जाते हैं, अलग अलग ट्रीट किए जाते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट केस सेंसिटिव होता है, इसका मतलब है कि जब कैपिटल और स्मॉल लेटर अलग अलग ट्रीट किया जाता है। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, और यहाँ पे हम चलिए एक वेरिएबल लेते हैं, लेट यहाँ पे नेम लेते हैं, नेम इक्वल टू, यहाँ पे एक नाम देते हैं जॉन, और सिमिलरली और एक वेरिएबल लेंगे, लेट, और यहाँ पे हम नेम कैपिटल एन से लेंगे, कैपिटल लेटर एन, ए एम ई, यहाँ पे कैपिटल एन रहेगा। और यहाँ पे हम दूसरा कोई नाम देते हैं, लेट्स गिव योर डियो। तो चलिए इसको कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम नेम पास करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने नेम का पहला लेटर स्मॉल है, इसका मतलब हमने पहला वाला वेरिएबल को लिया है। तो हम कंसोल करेंगे तो हमारा पहला वाला यहाँ पे जॉन प्रिंट होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट में यहाँ पे जॉन आया है। अभी हम इसको कैपिटल एन कर देंगे, तो यहाँ पे डी ओ आंसर आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे डी ओ आंसर आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कैपिटल और एन और स्मॉल एन, ये दोनों को अलग अलग वेरिएबल ट्रीट कर रहा है। इसी को हम बोलते हैं केस सेंसिटिव। सो आपको कोड लिखने समय ध्यान देना पड़ेगा, तो हम स्मॉल लेटर यूज़ कर रहे हैं या कैपिटल लेटर यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम उसको प्रिंट कराने टाइम भी वही लिख सकें, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट केस सेंसिटिव होता है। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कमेंट। सो जावा स्क्रिप्ट में हम कमेंट कैसे लिखते हैं? सो सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल स्लैश यूज करेंगे, और मल्टी लाइन कमेंट के लिए स्लैश स्टार स्लैश यूज करेंगे। तो आपको डेमो दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम एक लाइन को कमेंट करना चाहेंगे तो यहाँ पे हम डबल स्लैश लगा देंगे तो कमेंट हो जाएगा। देखिए जैसे हमने डबल स्लैश लगाया, ये कमेंट हो गया। आप ऊपर में भी देख सकते हैं हमने सिंगल लाइन कमेंट किया है। और अगर हमको मल्टी लाइन कमेंट करना है तो यहाँ पे स्लैश स्टार, और यहाँ पे एंड में हमको स्टार स्लैश लगाना पड़ता है, ताकि हमको पता चले यहाँ से यहाँ तक हमको कमेंट हो जाए। और एक वेरिएबल यहाँ पे ले लेते हैं, लेट
सो अगर यहाँ पे हम इसको टर्मिनेट नहीं करेंगे तो ये पूरा कमेंट ले लेगा। उसी लिए हमको मल्टी लाइन में कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे एंड करना है, यहाँ पे हमको लगाना पड़ता है। सो स्लैश स्टार्ट से हमको पता चलेगा यहाँ से हमको कमेंट शुरू करना है, और अगेन उसको क्लोज करने के लिए स्टार स्लैश लगाना पड़ेगा। तो हमको इतना हमारा पार्ट कमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे और एक वे होता है, हम यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि जितना पार्ट को हमको कमेंट करना है उतना पार्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल स्लैश क्लिक करेंगे। कंट्रोल स्लैश क्लिक करते ही यहाँ पे हमको सिंगल लाइन कमेंट में सब कमेंट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, एक ओवरव्यू दे देते हैं। सो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने आपको बताया हाउ टू लिंक जावा स्क्रिप्ट टू आवर प्रोजेक्ट। जावा स्क्रिप्ट हम कैसे लिंक करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनली दोनों हमने आपको बताया। इंटरनली हमने HTML के अंदर लिख के बताया, और एक्सटर्नली हमने यहाँ पे फाइल बना के इसमें लिखा। और सेकंड हमने जावा स्क्रिप्ट सिंटेक्स बताया, स्टेटमेंट एंड लाइन टर्मिनेशन क्या होता है, सेमी कॉलन से हम टर्मिनेट करते हैं। और ये ज़रूरी नहीं होता है कि हर जगह हम टर्मिनेट करें, बिना टर्मिनेट किए भी वो वर्क करता है। और यहाँ पे सेकंड में आया केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव क्या होता है ये भी हमने आपको बताया। यहाँ पे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर से लिया गया वेरिएबल का नाम वो अलग अलग ट्रीट करता है जावास्क्रिप्ट, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। एंड लास्ट हमने अभी पढ़ा कमेंट्स क्या होता है। सो यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट होता है और डबल लाइन कमेंट होता है, आई मीन मल्टी लाइन कमेंट होता है। सिंगल लाइन कमेंट हम डबल स्लैश ला के यूज़ करते हैं, और मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम स्टार स्लैश करके हम उसको कमेंट करते हैं। सो दिस इज़ फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे वेरिएबल्स क्या होता है, कैसे हम वेरिएबल्स असाइन करते हैं, डेटा टाइप क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन लेट वेर कौन सा बताएंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।